हम इस वक्त उपस्थित हैं आजमगढ़ ज़िले के बस्ती फुजवल में, जो कि अहरोला ब्लॉक में पड़ता है। यहाँ के एक ऐसे शख्स हमारे साथ उपस्थित हैं जिन्होंने राम मंदिर के लिए काफ़ी संघर्ष किया है, और उनका कहना है कि हमने कार्य सेवा भी की है राम मंदिर के लिए, और कल राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। और इन्हीं से जानना चाहेंगे कि कैसा महसूस कर रहे हैं। पहले तो आप अपना परिचय बताइए। मैं बाल मुकुंद सिंह, पूर्व जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा आजमगढ़ रहा हूँ। राम जन्मभूमि आंदोलन के समय मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा था। उस समय दक्षिण भारत से अधिकांश यात्रा करके लोग अयोध्या राम मंदिर कार सेवा के लिए जा रहे थे। हम लोगों के मन में भी ये प्रेरणा लगी कि दक्षिण भारत से लोग आकर के कार सेवा के लिए जा रहे हैं, हम लोग अयोध्या के करीब रह करके घर बैठे हुए हैं। इसी के निमित्त हमारे अग्रज हैं या गुरुदेव जी स्वर्गीय रमाशंकर सिंह, जो आज हम लोगों के बीच में नहीं है, गाजी इंटरमीडिएट कॉलेज में हिंदी के प्रवक्ता थे। उन्होंने आए और कहा कि चलो अयोध्या चलना है और कार सेवा करने के लिए। उस समय श्री रमाशंकर सिंह के साथ मैं और मेरे साथ अशोक मेडिकल हॉल बस्ती फुजवल बाजार में उनके अनुज श्री अनिल कुमार सिंह और श्री राम गोरख सिंह शंभुपुर के रहने वाले हैं। सभी हम चार लोग साइकिल से अपनी यात्रा अयोध्या के लिए शुरू की। अच्छा, आप लोग कार सेवक में थे और आज राम मंदिर बन रहा, आप लोग कैसा अनुभव कर रहे हैं? राम मंदिर बनने में जिंदगी का सबसे अच्छा दिन महसूस हो रहा है। जिस कार सेवा के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव की चुनौती को हिंदुस्तान की जनता ने स्वीकार करते हुए उन्होंने कहा था कि परिंदा पर नहीं मारेगा, मेरी सरकार में कोई अयोध्या पहुंच नहीं पाएगा। उस समय कि उनके चुनौती को स्वीकार करते हुए यहाँ की जनता ने लाखों लाख की संख्या में पहुंच करके उनकी चुनौती को तार तार कर दिया। और अयोध्या कार सेवा 30 अक्टूबर और 2 नवंबर को 90 में पहुंच करके राम जन्मभूमि के माने तत्काल गुम्मट पर पहुंच करके और मस्जिद के उसको ध्वस्त करना, उसको दीवारी को गिराना और उनकी चुनौती को स्वीकार करते हुए जिस उस समय सैकड़ों लोगों की हत्याएं हुई गोली के द्वारा। और उस समय हम लोग भी अयोध्या में ही थे, राम जानकी घाट पर थे, और पुलिस बैरिकेडिंग के कारण हम लोग तो मौके पर नहीं पहुंच पाए वहां, लेकिन राम जानकी घाट से लेकर के और अयोध्या के वहां अंदर परिसर में हम लोग थे। हमारे दर्शकों को पता है क्या हालात था उस समय? जो उस समय हालात देखता है कि अशोक सिंह जी को भी चोटें लग चुकी थी, उनके सर से खून बह रहा था, और कार्यकर्ता जो थे गुम्बद पर चढ़ गए थे, उनको गोली लगी, उनकी लाशें नीचे आई जिसमें कोठारी बंधु थे। तो अयोध्या के ही रामघाट के हलवाई वासुदेव गुप्ता जी थे, उनको भी गोली लगी। सैकड़ों लोगों को गोली लगी, कोई मरा, कोई घायल हुआ, कोई कहीं गया, कोई कहीं गिरा। आप लोग बच के और हम लोग बच करके वहां से मौनी बाबा का आश्रम है, निर्मल आश्रम, वहां पहुंचे। वहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला कारवा, उस समय तत्कालीन जिला कारवा थे श्री कैलाश नारायण सिंह जी, हम लोग उनके सानिध्य में वहाँ व्यतीत किए। और पुनः 2 तारीख फिर 2 नवंबर को भी घटना घटी। बस्ती से नए पुल से जब क्रॉस करके इधर के लोग बस्ती जाने लगे, तो बस्ती से एक माइनॉरिटी का उस समय सपा का विधायक या MP रहा, वो पुल से ऊपर से गोली चलाने लगा। वहाँ भी कुछ लोगों को बहुत घायल हुए, कुछ लोग मरे भी, 2 नवंबर को भी मरे। उनको भी उनकी भी लाशें सरजू नदी में प्रवाहित कर दिया गया, पुलिस द्वारा किया गया। ये अत्याचार इतना जबरदस्त अत्याचार था जिसका परिणाम आज है कि हिंदुओं का सुख चैन आज मिल रहा है राम मंदिर बनने में। जितनी उनका मुलायम को बिगाड़ने में थी, उससे ज्यादा भूमिका है माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय योगी जी, माननीय हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर बन रहा है। हम उन सबको भी धन्यवाद देते हैं और उनका उन कार्यकर्ताओं को नमन भी करते हैं जो आज हम लोग बीच नहीं है, उनको भी हम नमन करते हैं कि
उनकी आत्मा को तृप्ति मिले और भगवान राम की मूर्ति स्थापना हो रही है। उसके लिए हम जो भी करना था हम लोग प्रयास। तो निमंत्रण वगैरह मिला है जाने के लिए? निमंत्रण नहीं मिला है। 27 तारीख से हम लोगों को दर्शन के लिए हर गांव से कुछ लोगों को दर्शन करेंगे। सरकारी कार्यक्रम के अनुसार जो घोषित होने जा रहा है, दर्शन कराने के लिए हम लोगों की एक टीम बनी हुई है। हम गांव गांव से सभी वर्ग के लोगों को जो इच्छा से जाना चाह रहे हैं राम मंदिर के दर्शन के लिए, हम उनको दर्शन कराने के लिए सूची बना रहे हैं और उनको दर्शन कराया जाएगा। ठीक, धन्यवाद। हमारे साथ देखिए एक और शख्स हैं जिन्होंने राम मंदिर में अपना कार सेवा में योगदान दिया था। अब उन्हीं से जानेंगे, उनका परिचय जानेंगे। अपना परिचय बताएं आप पहले। मैं अशोक कुमार सिंह रामगाजी। तो आप जो है राम मंदिर जो निर्माण हो रहा है, क्या अनुभूत कर रहे हैं आप? जो है आपने काफी सेवा दी, कार सेवा दी। 500 साल से जो अटका था उसके लिए तो हम लोग बहुत हर्ष का आनंद कर रहे हैं। 500 साल बाद रामलला आ रहे हैं अपने। जैसे कुछ लोगों ने बताया आपने काफी संघर्ष किया था जब ढांचा उचा जो है। हाँ, ढांचा जब गिरा था उसमें हम वहाँ गए थे। घर से निकले मोटरसाइकिल से, हम 2 लोग थे। वहाँ मोटरसाइकिल अपना रखे, एक मोहनी जी का आश्रम है वहाँ, हमारे यहाँ मोहनी जी थे, उन्हीं का आश्रम में साथी रख के पैदल जन्मभूमि की तरफ गए। तब तक 10 पौने 11 बजे का समय था। उसमें कार सेवा के लिए अपार जन समूह लाखों की संख्या में थे वहाँ। हम लोग भी वहाँ पहुँचे और जन्मभूमि से संबंधित नेताओं भी संजू प्रसाद आत्मा का वहाँ मंच से चल रहा था उद्बोधन। वहीं हम लोग खड़े सुन रहे थे। फिर कार सेवा के लिए कार सेवक कुछ चढ़ गए गुम्बद पर, जिनको वहाँ के नेता राजमाता सिंधिया, उमा भारती लोग कह रहे थे नीचे आ जाओ, गिर जाओगे, लेकिन कुछ तो नहीं माने। उसके बाद चढ़ गए और हम लोग तो थोड़ा 50 मीटर दूर ही रह गए। तब तक पब्लिक पूरा बैरिकेडिंग वगैरह तोड़ डाली हाथों से और गुम्बद पर चढ़ के उसका कार सेवा किए, जो कि शाम दिन ढलने तक चला। उसके बाद हम लोग फिर चले आए घर। कहने का मतलब यह राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के जनता के अंदर इतना उत्साह है, इतना जो है लोगों के दिलों में खुशी भरी हुई है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। मान लीजिए आज हमारे यहाँ प्रोग्राम भी चल रहा है बाजार में, जो है शिव जी का मंदिर है भोले जी का, तो उसमें आज 14 तारीख से रामायण वगैरह भी होता है। सरकार की तरफ से लोग आते हैं, 2 घंटा वो लोग सुंदरकांड का पाठ करके जाते हैं। उसके बाद हम गांव वाले भी 2 घंटा डेली करते थे। आज जो है सुबह से रामायण बैठा हुआ है, जिसमें बता रहा हूं कि पूरे क्षेत्र के लोग एकदम लगे हुए हैं, राममय हुए हैं। इतना लोगों को सुख मिल रहा है, शांति मिल रहा है जिसका कोई वो ही नहीं। सबके दिलों में बता रहा हूं, अभी मैं झंडा बांध रहा था, जितनी गाड़ी वाले थे सब लोग मेरे पास आए कि बाबा एक तो झंडा। अरे यार, हम इस वक्त उपस्थित हैं आजमगढ़ जिले के